एयरपोर्ट में हमने देखा कि प्लेन फंसे हुए हैं, पानी हर जगह है, फ्लड्स हैं हर जगह, और अब तो आसमान भी हरा हो चुका है। ये जो वीडियो है हरे आसमान की, ये पूरी दुनिया में हो चुकी है वायरल, और लोग अनाप शनाप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं कि जी देखो ये ईरान ने किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक्चुअली क्लाउड सीडिंग इन्होंने बहुत ज़रा कर दी थी तो उसका नतीजा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ना सिर्फ दुबई, ना सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पूरे पर्शियन गल्फ में, ये जो पूरा पर्शियन गल्फ है जहां पे वेरियस कंट्रीज आती हैं, ओमान, यूएई, बहरीन, यहां पर इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है, फ्लड्स इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं 19 लोगों की मौत हो चुकी है ओमान में। हम दुबई पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इंडियंस दुबई बहुत जाते हैं घूमने के लिए, बिजनेस के लिए, बट ओमान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो ये वीडियो है ना दुबई की, जहां पे आसमान हरा हो गया है, ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर समझाऊंगा कि ये आसमान हरा हुआ क्यों है ना। इधर आप देख पाओगे ये है दुबई की स्काईलाइन, बहुत सारे बादल आपको दिखेंगे और फिर धीरे धीरे जो कलर है आसमान का ये हरा हो जाएगा। ऐसे लग रहा है कि कोई साईफाई किसी मूवी का सीन हो। और मैं मानता हूँ बड़े स्केल पे जब देखो ये हरापन, अभी ये स्क्रीन पे आएगा आपके सामने, तो देखने में अजीब लगता है। लगता है कि कोई गैस छोड़ दी गई है या फिर कुछ अजीब सा हुआ है। इतना ज़्यादा हरा स्काई ये नेचुरली होता नहीं है। और मैं देख रहा था ऑनलाइन लोग कुछ भी लिख रहे हैं इसके बारे में। मैं देख रहा था अमेरिकन अजीब सी थ्योरी फैला रहे हैं दुबई के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये आदमी कह रहा है कि ये जो भी हम देख रहे हैं दुबई में, ये एक वेदर अटैक हुआ है यहाँ पर और ये डेफिनेटली ईरान से रिलेटेड है। नाउ अगेन ये बस एक थ्योरी है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, इतिहास में जब हम जाए ना तो एक हमको एग्जाम्पल मिलता है यूएसए का, ऑपरेशन पॉपॉय या फिर प्रोजेक्ट पॉपॉय के अंडर। जब यूएसए एक युद्ध लड़ रहा था वियतनाम में, तब इन्होंने काफी बार वियतनाम की जो सेना है इनकी सप्लाईज काटने के लिए वेदर मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल किया था। क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश क्रिएट करी थी और कई सालों तक यूएस को इसका फायदा मिला था ना। ऑपरेशन पॉपॉय अलग है, मगर जो आज के समय दुबई में हो रहा है ना, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। दुबई में देखो जो क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम है ये 1990 से स्टार्ट हो गया था। क्लाउड सीडिंग आपको पता होगा, आसमान में एक प्लेन जाता है, ये सिल्वर आयोडीन रिलीज कर देता है जिससे केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है और इवेंचुअली बारिश स्टार्ट हो जाती है। नाउ दुबई में अगर हम देखें तो जो ये बारिश हो रही है इससे पहले या फिर इसके दौरान क्लाउड सीडिंग नहीं करी गई। इसके बारे में एनसीएम जो दुबई का नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि इन्होंने किसी भी टाइप की क्लाउड सीडिंग रीसेंट टाइम्स में नहीं करी। और जो भी आज के समय दुबई में हो रहा है, जो 75 ईयर्स में सबसे ज्यादा बारिश हुई है पूरे यूएई में, ये आप कह लीजिए एक क्लाइमेट चेंज का इवेंट है। और भविष्य में आप देखोगे ये चीज और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी। जिन लोकेशंस पे एक टाइम पर बारिश बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, धीरे धीरे वहां पे डेजर्टिफिकेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और जिन इलाकों में हिस्टोरिकली बारिश नहीं होती थी वहां पे हमको एक बार को जो ये हरा आसमान है ये देखने को मिलेगा। और इसका भी एक साइंटिफिक नेम है। जो ये हरा आसमान है इसको कहा जाता है एक डेरेचो। डेरेचो देखिए एक बहुत ही ताकतवर वेदर इवेंट होता है जब भी ये आसमान हरा होता है। बाय द वे ऐसा नहीं है कि पहली बार हम ये हरा आसमान दुबई में देख रहे हैं। यूएसए में कुछ साल पहले एक डेरेचो हमने देखा था और इसमें एक पैटर्न होता है। सबसे पहले आसमान हरा हो जाएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर विंड आएगी, हरिकेन की स्पीड पे विंड आएगी, लगातार बारिश होगी। तो एक बार को आप कह सकते हैं, लगता नहीं है कि दुबई के दुख दर्द खत्म हुए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे इन द फ्यूचर और भी बारिश और भी ज़रा तेज़ हवाएं, इसकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। और डेरेचो का देखिए जो हरा रंग है ये कैसे आता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। यहाँ पर होता क्या है कि सिंस इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना हवा में कि जो भी लाइट पार्टिकल्स हैं ये हट जाते हैं, सिर्फ ब्लू लाइट पार्टिकल्स बचते हैं। और उसके बाद जब सन की लाइट आती है ना और इन ब्लू लाइट पार्टिकल से टकराती है तो दोपहर और फिर अर्ली शाम के टाइम में आसमान हरा हो जाता है। और इसी वजह से जो ये हरा सा एनवायरनमेंट है ये दिखता है। ऑब्वियसली दूर से आप देखोगे बर्ड्स आई व्यू से तो काफ़ी डरावना दिखता है, काफ़ी अजीब सा लगता है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक ऑमिनस साइन लगता है कि अब कुछ खराब होने वाला है। और ऑलरेडी अगर हम देखें ना तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो चुका है दुबई को इन बारिशों की वजह से। जो टोटल लॉस है अभी हम कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि अभी भी वहाँ पे लग रहा है कि और बारिशें होंगी और डैमेज वहाँ पे होगा। तो कुछ समय बाद ही हमको आइडिया लग पाएगा। क्योंकि अगेन देखो, आपको ये बात भी देखनी होगी, दुबई को जब प्लान किया जा रहा था एज ए सिटी, किसी को उम्मीद थी नहीं कि इतनी बारिश आएगी। एक बार को जब हम मुंबई को देखते हैं, मुंबई को इतना क्रिटिसिज्म क्यों मिलता है बिकॉज ऑफ रेन्स, कि वहाँ पे बारिश आती है, पानी भर जाता है, क्योंकि आप एंटिसिपेट करते हो, आपको पता है कि मुंबई में बारिश तो आएगी। दुबई में इतनी बारिश के बारे में किसी ने सोचा नहीं था।
और अब होगा क्या कि यूएई की सरकार को ऐसा प्रबंध करना होगा कि फ्यूचर में जो दृश्य दुबई में देखने को मिले हैं ये फिर से देखने को ना मिले, क्योंकि इनका मेन सेलिंग पॉइंट ये है दुबई के बारे में कि परफेक्ट वर्ल्ड क्लास सिटी है, मिलियनियर्स बिलियनियर्स यहाँ पे आके रह सकते हैं। अगर एक बार बारिश आ गई और इस सिटी का ये हाल होता है तो क्लियरली ये कोई फ्यूचरिस्टिक सिटी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इन द फ्यूचर लगातार बारिशें दुबई में आती रहेगी ना। अब इस सब के बियॉन्ड ना, सिंस क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा रोल था इस सब में, मुझे एक बात याद आ रही है। आपने कॉप मीटिंग्स के बारे में सुना होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही ये मीटिंग्स होती हैं, हर साल ये मीटिंग होती है। 2023 में ये मीटिंग हुई थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और पता है आपको उस वक्त एक लीक्ड नोट से क्या पता लगा कि यूएई ये मीटिंग तो होस्ट कर रहा था क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, मगर इस मीटिंग की आड़ में, सिंस बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, यूएई कोशिश कर रहा था कि कुछ ऑयल डील्स क्रैक कर दें। ये बात लीक्ड नोट से बाद में पता लगी थी, सीएनएन ने इसको कवर किया था, दुनिया भर के मीडिया ने इसको कवर किया था। हालांकि बाद में जो COP28 के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हमने इस समिट का इस्तेमाल ऑयल डील्स क्रैक करने के लिए नहीं किया, बट सीएनएन ने अपनी तरफ से दिखाया था कि यूएई की तरफ से कोशिश थी। तो आप कह लीजिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के मामले में यूएई काफी हद तक इनसिंसियर था। इनको उम्मीद नहीं थी कि क्लाइमेट चेंज का झटका इनको इस तरीके से लगेगा कि बारिश हो जाएगी, ऐसी बारिश जो 75 ईयर्स में नहीं हुई। और जो दुबई में आज के समय हो रहा है, ये हम सब के लिए लेसन है कि क्लाइमेट चेंज को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जब इसकी मार पड़ती है तो बहुत बड़े स्केल पर पड़ती है और हैवी नुकसान होता है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि COP29, देखो COP28 तो हो गया यूएई में, जो COP29 समिट है ये आपको बताना है कि कौन सा देश होस्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अजरबैजान, साउथ कोरिया, जापान या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के यूपीएससी कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी IQ की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी IQ। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी IQ। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी IQ उठाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए बुक्स आपको दी जाती हैं बाय स्टडी IQ, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।